Hello, good morning students. Welcome you all again on my YouTube channel. Today we will discuss a very interesting topic that is related to electronics, right? आज हम लोग लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। लॉजिक गेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली आजकल आप देख रहे हैं कि टुडेज ट्रेंड इज जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल से ट्रेंड धीरे धीरे कहाँ पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स डिजाइन हो रही है, पीसीबी डिजाइन हो रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। तो अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, तो लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो लॉजिक गेट्स इज अ टाइप ऑफ सर्किट विच वर्क्स accordingly with the conditions of input and output। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एक तरीके का सर्किट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं विच वर्क्स अकॉर्डिंगली एज पर द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो सर्किट काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। आजकल की जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज हम करते हैं उसमें क्या होता है कि हम लॉजिक गेट्स यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन लॉजिक गेट्स निकल के आते हैं जो मेन लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो पहला लॉजिक गेट हमारा क्या है, एंड हो गया, दूसरा और हो गया, तीसरा नॉट हो गया, और लास्ट में क्या होता है कि इनके अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एंड और नॉट ये मेन गेट होगा। इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल गेट बन के आता है। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमारे लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं और किस तरीके से हम इनको अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा सर्किट किस तरीके से डिजाइन होता है, सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। तो कहते हैं अगर हम with the help of logic when we are just creating a circuit, अगर हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से एक सर्किट डिजाइन करते हैं तो वो जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है, वो सर्किट काम करेगा एज पर द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं मोटे मोटे तौर पे एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट में क्या होता है कि जस्ट मल्टीप्लीकेशन, जस्ट डॉट होता है। जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखते हैं कि अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस में क्या एक्सप्रेशन निकलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, और एक तीसरा है जो इनवर्स करता है। इनवर्स मींस क्या होगा, तो बेसिकली हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो बाइनरी डिजिट पे वर्क करते हैं। बाइनरी डिजिट हमारे पास क्या होती है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं वो सिर्फ इन्हीं दोनों सिग्नल पे काम करते हैं। अगर इनको 0 मिलता है तो 0 का मतलब वो क्या समझता है, ऑफ। तो जितना भी सर्किट होगा वो ऑफ हो जाएगा। अगर इसको सिग्नल कैसा मिलेगा, 0 मिलता है। अगर 1 मिलता है तो ये क्या समझता है कि इसका जो सर्किट होगा दैट विल बी ऑन, तो ये ऑन की तरफ बिहेव करता है। तो बेसिकली अगर हम इनपुट दे रहे हैं, 0 देंगे, 1 देंगे, तो इनका क्या रिलेशन मिलेगा और रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आउटपुट कैसा मिलता है वो देखते हैं। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट गेट की। फर्स्ट गेट हमारा क्या है, एंड गेट, राइट। एंड गेट की हम लोग जब बात करते हैं तो एंड गेट में क्या होगा कि ये जो आपका डायग्राम बनता है वो एंड गेट में कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम इसके सिंबल की बात करते हैं तो एंड गेट आपका ये हो गया। एंड गेट में अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हो गए ए और बी, अगर ए और बी हमारे पास इनपुट है तो इसका आउटपुट जो मिलेगा, अगर मैं मान लेता हूं ये y होगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कहते हैं कि एंड गेट का जो बेसिकली सिंबल है वो क्या है, डॉट। तो एंड गेट में क्या मिलेगा, अगर हम लोग एंड गेट की बात कर रहे हैं तो एंड गेट में क्या होगा कि a डॉट बी आपको मिलेगा, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एंड का मतलब क्या हो गया, डॉट। अगर डॉट को आप ध्यान रखेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना है ओनली जस्ट बिहेव लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करता है। तो जो आउटपुट होगा ये आपका क्या हो गया, इनपुट है ना, तो इनपुट होगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। तो इसी के रिलेशन के अकॉर्डिंग वो आपको क्या देगा, आउटपुट आपको दे देता है, ठीक है। तो आउटपुट की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कंडीशंस लेते हैं, भाई अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, डिफरेंट रिलेशंस की बात करते हैं, तो एक हमारे पास ट्रुथ टेबल निकल के आएगी। ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, अगर हम इनपुट ए देते हैं तो क्या होगा, बी अगर देते हैं तो क्या होगा, और आउटपुट क्या होगा। इन तीनों के बीच में एक आप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं एज पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप इसकी टेबल एक डिजाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, डिफरेंट कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं कि अगर इनपुट आपका ये होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, राइट। तो कहता है कि अगर इनपुट ये दोनों 0 हो तो 0 इंटू 0 आपको क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे आप उसको अप्लाई करते जाए। सेकंड कह रहा है कि अगर हमारे पास 0 और 1 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट विल ऑल्सो 0। फिर कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 0 होगा दैट विल ऑल्सो 0, और 1 इंटू 1 जो होगा दैट विल 1। तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। इसका मतलब जो हमारा सर्किट काम करेगा वो इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ए की कंडीशन ये होगी, बी की कंडीशन ये होगी, तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पर आपका सर्किट जो होगा वो कैसा बिहेव करेगा, ऑफ। जो ये कंडीशन है यहाँ पे आपका सर्किट कैसा काम करेगा, ऑन। तो इसको हमें देखना है कि अगर हमारे पास एक सर्किट हम डिजाइन करते हैं, दो स्विच ले लेते हैं ए और बी, और एक बल्ब ले लेते हैं, तो वो कैसे काम करेगा।
तो जब क्या होगा कि अगर दोनों स्विच बंद रहेंगे तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो 0 रहेगा, और आउटपुट आपको कब मिलेगा, जब दोनों स्विच ऑन रहेंगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब अगर हम ऐसे देखें कि एक सर्किट हम डिजाइन करते हैं इस तरीके से कि उसमें ए और बी दो स्विच लगा देते हैं और ये बल्ब लगा दें, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि भाई ये सर्किट हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरीके से बिहेव करेगी। ये हमने सर्किट बना दिया, राइट। अब अगर हम देखें भाई ए और बी का मतलब क्या होगा, यहां पे सर्किट अगर इन दोनों में से कोई एक क्लोज होगा, देखिए तो ऑफ रहेगा, तो आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, ये जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा। और लास्ट कंडीशन जो आपकी दिख रही है 1 और 1 का मतलब अगर ये क्लोज रहेगा ये भी क्लोज रहेगा, तो क्या हो गया कि a इंटू बी इक्वल टू वाई, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या मिला 1। ये इसका मतलब यहां पे आपका जो सर्किट होगा वो ऑन की तरफ बिहेव करेगा, आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। दिस इज फर्स्ट गेट जिसको हम बोलते हैं एंड गेट। ओके, कम टू नेक्स्ट गेट। अगर हम दूसरे गेट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं और गेट। और गेट में क्या होगा, इसी तरीके से और गेट बिहेव करता है, लेकिन और गेट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से बिहेव करता है, लाइक एडिशन। तो और गेट का जो सिंबल होगा उसको हम ऐसे डिजाइन करते हैं, इसमें क्या होगा आपको एडिशन मिलेगा। एडिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास ए है बी है, ये आपका और गेट हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा। ये आपका इनपुट हो गया। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो ये इनपुट और ये आपका हो गया आउटपुट, राइट। अब इनपुट और आउटपुट को देख के आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जिनमें क्या होगा एडिशन का जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलेगा, राइट। तो यहां क्या होगा, अगर हम लेते हैं ए बी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो किस तरीके से हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे और उसका सर्किट क्या होगा, राइट। अब आपको डिफरेंट कंडीशन ले लो भाई, अगर ए 0 होगा ये भी 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 क्या मिलेगा आपको 0, 1 0 तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0 1, और यहाँ क्या मिलेगा 0 और 1 तो क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर्किट आपका क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 जो होगा वो ऑल्सो 1 होगा, तो ये आपको मिलेगा। इसका मतलब ये जस्ट रिवर्स हो गया, यहां तक आपको मिलेगा ऑन और ये जो कंडीशन है वो क्या मिलेगी आपकी ऑफ। अब आपको एक सर्किट डिजाइन करना है जिसमें क्या होगा, दोनों स्विच ऑन ऑफ रहेंगे, दोनों स्विच ऑफ रखना है तो आपका बल्ब जो है वो ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज कोई अगर एक स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, सर्किट आपका काम करेगा। इसका हम अगर सर्किट डिजाइन की बात करते हैं, किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें तीनों कंडीशन में सर्किट को ऑन, अगर कोई सा भी एक ऑन होगा तो सर्किट निकल जाए। इसका मतलब सर्किट जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्किट डिजाइनिंग आपको बनानी कैसे है, राइट। देखिए ध्यान से, इसमें पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर दोनों ऑफ हो, अगर ये दोनों ऑफ होंगे तो क्या होगा कि आपका बल्ब जो होगा, जो दोनों ऑफ होंगे तो आपका बल्ब ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, ये दोनों ऑफ होंगे तो करंट आपकी यहां जाएगी। इसका मतलब सर्किट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब ये सर्किट आपका इस तरीके से नहीं बनेगा। तो हमें ये देखना है कि क्या ये ट्रुथ टेबल फुलफिल हो रही है। तो अगर आप ऐसे बना लें इसको कि हमने यहां स्विच लगा दिया, पैरेलल आपको लगाना है स्विच, बट इस कंडीशन में लगाना है, मैंने ये बना दिया ए और बी। आप इसको देखिए क्या ये फुलफिल होगा, अगर दोनों में से दोनों ऑफ होंगे तो आपका बल्ब जो होगा वो ऑफ होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों में से कोई एक जल जाए। अगर आपने इसको कर दिया, पहली कंडीशन देखिए ये ऑन हो गया या ऑफ है तो भी आपका बल्ब जलेगा, तो करंट आगे से निकल जाएगी। इसको आपने कर दिया तो नीचे से निकल जाएगी। और यहाँ कह रहा है कि दोनों अगर होंगे तो भी आपका काम करेगा, तो इसका ये क्या हो गया सर्किट, ये आपका सर्किट हो गया, राइट। तो बहुत इजी है, तो हमें ट्रुथ टेबल को ध्यान रखना है। अगर ट्रुथ टेबल आपको नहीं ध्यान है तो हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है उनको आप ध्यान रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो आपकी ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई, और गेट का ये सर्किट डिजाइनिंग हो गया। तो बेसिकली जो आपका सर्किट काम करेगा वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। इनपुट आपने कितना दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ये काम करता है, राइट। कम टू नेक्स्ट कंडीशन, तीसरा कह रहा है कि हमारे पास नॉट गेट है। नॉट गेट बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स गेट। इनवर्स गेट क्या करता है कि जो भी आप इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, इनवर्स कर देता है, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये है, अगर मैं गेट, इसके गेट की बात करता हूं तो इसका जो सिंबल होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
कि अगर आपने यहाँ पे ए दिया तो यहाँ क्या मिलेगा कि आउटपुट जो आपको मिलेगा वो ए इनवर्स मिलेगा। ये हो गया इनपुट, ये आपका हो गया आउटपुट। अगर हम इसको देते हैं तो ये क्या हो गया, ये नॉट गेट रिप्रेजेंट करता है। नॉट गेट का बेसिकली ये हमारा सिंबल निकल के आता है। अब इसके टेबल की बात करते हैं तो बेसिकली दो सिंबल निकल के आए भाई। यहां अगर आप 0 देते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहां 1 देंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल होगी। ट्रुथ टेबल को हम डिजाइन करते हैं ट्रुथ के, अगर टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 1 1 0, ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी। तो सिंपल सी कंडीशन है, इसमें इनपुट आपको 1 देना, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो इन्वर्स करके निकल के आता है। बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे सर्किट के साथ कंबाइन करके निकालते हैं। अब एक आपको सर्किट डिजाइन करना है कि अगर स्विच ऑफ होगा तो बल्ब जलना चाहिए, स्विच ऑफ होगा तो बल्ब जलना चाहिए, और स्विच ऑन होगा तो नहीं जलना चाहिए। तो ये बेसिकली एक आपको सर्किट बनाना है जिसमें क्या करें, हम एक पैरेलल में स्विच लगा दें और उसके पैरेलल में क्या करें, एक बल्ब लगा दें, लाइक दिस। ये बैटरी हो गई आपकी, ये हमारा ए हो गया, यहां हमने बल्ब ले लिया। अब इसको ध्यान से देखें। अब यहां अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन, अगर ये बल्ब जो आपका स्विच है वो क्या है, ऑफ है। अगर स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, करंट आगे से निकल जाएगी, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी और आपका बल्ब जो होगा वो एज इट इज जलता रहेगा। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, अगर इसको हम क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये किस तरीके से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट आगे पास नहीं होगी और यहां जो आपका बल्ब होगा वो नहीं जलेगा। तो बेसिकली दिस इज द सर्किट ऑफ नॉट गेट। तो हम लोग नॉट गेट की बात करते हैं। अब कह रहा है कि अगर हम इनको कंबाइन करें तो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल गेट क्या हो गए, यूनिवर्सल गेट इज अ टाइप ऑफ गेट बाय विच वी कैन डिजाइन एनी टाइप ऑफ गेट। यूनिवर्सल गेट को हम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स बोलते हैं। इससे आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का लॉजिक गेट्स आपको डिजाइन करना है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट यू कैन डू। तो यूनिवर्सल गेट बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नैंड एंड नॉर। नैंड एंड नॉर, अगर नैंड और नॉर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें देखिए इसका कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। नैंड मीन्स हो गया नॉट प्लस एंड, और अगर हम नॉर की बात करते हैं तो नॉट प्लस और। बेसिकली इसका मतलब कंबाइन करना, आपको दो सर्किट को आपस में कंबाइन करके निकालना है। तो नॉट और एंड की बात करें, नॉट और की बात करते हैं तो हमें दो सर्किट को कंबाइन कर दीजिए तो वो यूनिवर्सल गेट बनेगा। अब हमें इसको देखना है कि इसका सर्किट कैसे डिजाइन होता है, राइट। तो हम लोग पहले गेट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट में आपको देखना है कि जो हमारा एंड गेट था, एंड गेट आपने डिजाइन किया था, एंड गेट का सिंबल क्या था, ये। अब एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होगी वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। अब यहां अगर हमें नॉट लगाना है तो हम इस तरीके से नॉट लगा देते हैं। तो ये बेसिकली किसका सिंबल हो गया, नैंड गेट का, राइट। नैंड गेट में क्या होगा कि हमने ए और बी इनपुट दिया था, तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिल रहा था आपको, एंड गेट का जो था वो डॉट था, तो डॉट में इनवर्स मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए डॉट बी का इनवर्स जो होगा वो आपको मिलेगा। जो भी टेबल होगी वो जस्ट इनवर्स हो जाएगी। ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए बी वाई, अगर आपने दिया 0 1 1 0 0 पहले दिया आपने, फिर 1 0 दिया आपने, फिर 0 1 दिया और फिर 1 1 दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो मिल रहा था एंड गेट में वो क्या मिलेगा, अब इसका इनवर्स करेगा, इनटू करें 0 इंटू 0 तो 0 मिल रहा था, तो यहाँ क्या मिल गया 1, फिर 1 इंटू यहाँ पे क्या मिला था 1, 1 इंटू ये 1, और ये जो 1 मिला था ये आपको क्या मिलेगा 0। तो ये बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल हो गई किसकी, नैंड गेट की। अब नैंड गेट को आपको डिजाइन करना है कि अगर हमारे पास ये कंडीशंस आती हैं तो हम कैसे इसके सर्किट को डिजाइन करें। अब आपको दो स्विच लगाना है, जब दोनों स्विच बंद रहेंगे, जो दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तो आपका बल्ब जलेगा। कोई एक ऑफ रहेगा तो भी जलेगा, कोई ये रहेगा तो भी जलेगा, और लास्ट में अगर दोनों आपके वो रहेंगे तो ये नहीं जलेगा। तो कंडीशन क्या मिली, वही कि अगर आपने एक बैटरी लगा दिया, बैटरी के करस्पॉन्डिंग आपने दो स्विच लगा दिया ऐसे, और यहां आपने क्या किया, बल्ब लगा दिया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या इस तरीके से वर्क करेगा, ये हो गया बल्ब। अब देखो हमने दोनों को ऑफ रखा, इन दोनों को ऑफ रखेंगे तो करंट आगे पास हो जाएगी तो आपका बल्ब जलेगा। इनमें से कोई एक हमने कर दिया, कोई एक हमने बंद कर दिया तो क्या होगा, करंट तभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो भी जलेगा। इन दोनों को जैसे आपने कर दिया लास्ट वाली कंडीशन, तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका सर्किट जो होगा वो काम नहीं करेगा। तो दिस इज बेसिकली नैंड गेट। अब दूसरा कह रहा है नॉर गेट। नॉर गेट की हम लोग बात करते हैं। नॉर का मतलब क्या हो गया,
नॉट प्लस और, नॉर गेट। नॉर गेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो और गेट था, और गेट आपने ऐसे बनाया था, इसके आगे हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है, तो ये भी इन्वर्स कर देगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ए है, बी है, और y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, a प्लस बी जो आपको मिला था वो इन्वर्स करके मिलेगा। इसके ट्रुथ टेबल की हम लोग बात करते हैं तो a, b और y 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ जो कंडीशन मिलेगी वो आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ जो ट्रुथ टेबल मिलेगी उसका आउटपुट क्या होगा, तो जो और गेट का आउटपुट था उसका इन्वर्स कर देगा। तो 0 प्लस 0 क्या था हमारे पास, 0, और इसका इन्वर्स करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 1, यहाँ पे 1 मिला तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0, यहाँ भी 1 मिला तो इसका आउटपुट 0, 1 प्लस 1 था ये 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये इन्वर्स हो गया, यहाँ पे आपका ऑन रहेगा और बाकी चीजों पे क्या होगा, ऑफ रहेगा। अब इसके सर्किट की बात करते हैं कि दो स्विच आपको लगाना है, जब दोनों स्विच ऑफ होंगे तो आपका बल्ब जलेगा, अगर दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तो आपका बल्ब जलेगा, और लास्ट में कह रहा है कि दोनों स्विच आपके बंद रहेंगे तो आपका बल्ब जो होगा वो बंद रहेगा। तो इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं बेसिकली, तो यहां अगर आप देखें तो दोनों स्विच अगर बंद रहेंगे तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, तो आपका जो सर्किट होगा वो इस तरीके से काम करेगा। अगर हम देखें तो ए और बी, ये कह रहा है कि अगर दोनों स्विच आपके बंद रहेंगे तो करंट आगे से निकल जाएगी और बल्ब आपका जो होगा वो जलेगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर दोनों बंद कर देंगे, अगर आप इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट आगे पास नहीं होगी तो नहीं जलेगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। आई होप you will like this lecture, and please try to share and subscribe my channel so that you can get updated knowledge and quality knowledge. Okay, thank you, have a nice day.